दुनिया में किसी भी देश के लिए सबसे आदर्श, सबसे अच्छी, सबसे स्वस्थ और सबसे सुखद व्यवस्था है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लेकिन क्या करें उन देशों का जहां एक तानाशाह की हुकूमत चलती है। इसमें चीन के पड़ोस में एक देश है उत्तरी कोरिया। यहाँ एक निरंकुश तानाशाह का हुक्म हर हाल में मानना होता है। न मानने वाले के लिए सजाए मौत का प्रावधान है। ये छोटा सा देश है, इसकी आवाम घुट घुट कर जीती है। यहाँ महंगाई है, बेबसी है और बेचारगी है। ऊपर से क्रूर तानाशाह का हुक्म मानना पड़ता है। अब यहाँ की सरकार ने एक अजब फरमान सुनाया है, वह ये कि बच्चों को और युवाओं को तानाशाह किम जोंग उन को आदरणीय पिता कहकर संबोधित करना होगा। किम जोंग उन की उम्र 38 साल है और लगता है कि वो अपने दादा और पिता की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी आदरणीय पिता कहकर ही संबोधित किया जाता था। मतलब ये कि वह उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनके दादाजी और पिता ने स्थापित की थी। बताया जाता है कि अंदरखाने देश में इसका विरोध हो रहा है। चीन की तरह उत्तर कोरिया में भी मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अपनी बात को खुलकर कोई नहीं कह सकता। इतिहास गवाह है कि जिसने भी मुंह खोलने की कोशिश की, उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। यहाँ तक देखा गया है कि तानाशाह की अगर अपने किसी अधिकारी से नहीं बनी तो उसे तोप के सामने रखकर उड़ा दिया गया। इस देश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर कोरिया में गरीबी है, भुखमरी बहुत ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये देश एकदम अलग थलग है। हाँ, अमेरिका और बाकी दुनिया को धमकाने के लिए ये परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करता है। उत्तर कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसके चीन को छोड़कर किसी से भी राजनयिक रिश्ते नहीं है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। हाँ, इनके पास एटम बम जरूर है जिसे बनाने में चीन ने मदद की थी। उत्तर कोरिया को एक गैर जिम्मेदार देश के तौर पर जाना जाता है। अपने पड़ोस में स्थित दक्षिण कोरिया से उसकी भारी दुश्मनी है। एक जमाना था जब उत्तरी और दक्षिणी कोरिया एक देश हुआ करते थे। फिर 1948 में उनका बंटवारा हो गया। जैसा कि हमने बताया कि सरकार के इस फैसले का खुलकर नहीं बल्कि दबी जबान में विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि अपने पूर्वजों की तुलना में किम जोंग उन काफी अनुभवहीन और छोटे हैं, तो उन्हें कैसे अपने पिता की पदवी दी जाए। उत्तर कोरिया के संस्थापक और उनके दादा किम जोंग इल सुन ने 1976 में इस परंपरा की शुरुआत की थी। उस समय उनकी उम्र 55 साल की थी, लेकिन उनको लोग दादाजी कहा करते थे। पर वर्तमान शासक किम जोंग उन उम्र में छोटे हैं। देश के उत्तरी प्रांत के रियांगांग निवासी एक शख्स ने कहा कि अब तक लोग उन्हें एक निडर और देशभक्त शासक मानते थे, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है। बहरहाल, उत्तर कोरिया में ऐसी कोई अदालत नहीं है जहां लोग उनके आदेश को चुनौती दे सकें। लिहाजा अगर देश में रहना है तो जो भी फैसला है उस पर अमल करना ही होगा। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।